या अभी जो SCCM का इन्वायरमेंट है, उस SCCM के ऊपर लाइक SCCM की सारी सर्विसेज आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे मिलेगी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट according to like as a profiles that you have. जो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्वेश्चंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं. 2 साल, 1 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं. और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, अप टू 17 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT, 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एंड इन क्लाउड टेक्नोलॉजी आई हैव 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस. VMware वर्चुअलाइजेशन में 8 साल का एक्सपीरियंस है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. मार्केट की क्या सिचुएशन है, कौन कौन सी कंपनी है, और किस तरीके से आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी. राइट. सो बेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि IT में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है वो है IT इंडस्ट्री. दुनिया में सबसे ज्यादा जो जॉब मिलती है वो IT इंडस्ट्री के केस में मिलती है. सो डेफिनेटली अगर हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट, जो मार्केट की डिमांड है उस मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी. कितना भी रिसेशन आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, बट जॉब सिक्योरिटी हमारी 100% रहेगी. बट यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट. कंपनी हमेशा अपने इंजीनियर में स्मार्टनेस देखती है कि एक इंजीनियर के पास मल्टीपल यू कैन से दैट स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके. ऑलराइट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक. मे बी कि कई लोगों को पता होगा, मे बी कि कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि IT इंडस्ट्री में 2 तरीके की कंपनीज होती हैं. राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक एज कि किस तरीके का टास्क होते हैं, बट टोटल अगर ओवरऑल कंपनी की बात करें तो IT इंडस्ट्री में 2 तरीके की कंपनी होती है. आई यू कैन से दैट IT इंडस्ट्री कैटेगराइज इन 2 different पार्ट. राइट. और इस IT इंडस्ट्री की 2 पार्ट को हम बोलते हैं. एक आपका होता है आपका एंटरप्राइज इन्वायरमेंट, उम्मीद है आपको पता होगा. एक होता है एंटरप्राइज और दूसरा होता है MSP, विच इज मैनेज सर्विस प्रोवाइडर. और आज की डेट में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये दोनों तरीके का टास्क लगभग हर एक सिटीज में, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, हर जगह पे आपको MSP और एंटरप्राइज के इन्वॉल्वमेंट मिल जाएंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. कंपनी नेम की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि इन केस अगर आपका प्लान बनता है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ कंपनी के नेम होने चाहिए जिससे आप अपने आप को एंटरप्राइज और MSP के इन्वॉल्वमेंट में फिट कर सको. डिफरेंस की बात कर लेते हैं. इंटरप्राइज इन्वायरमेंट और MSP इन्वायरमेंट में जो गैप होते हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, बिकॉज बेस से समझना हमारे लिए जरूरी है. कल की डेट में अगर हमारे पास कोई कॉल आती है और वो कहते हैं कि मुझे MSP के बंदे चाहिए, ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जिनको MSP में अच्छा खासा आइडिया है, या जिनको आइडिया है कि MSP में टास्क कैसे परफॉर्म होता है. तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वर्क ऑफ enterprise environment. We are responsible to provide, right, we are responsible to provide technical support, architect level, right, admin level, database analytic, डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात कर रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कई सारी प्रोफाइल हो सकती है टेक्निकली. राइट. सो इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. जैसे एक AD डिपार्टमेंट है, एक नेटवर्किंग का डिपार्टमेंट है जहां पे CCNA, रूटिंग, स्विचिंग वगैरह का टास्क होता है, या आपका स्टोरेज की टीम है. राइट. एक प्रॉपर टीम है स्टोरेज का. नेक्स्ट सिस्टम स्टोरेज टीम है. वर्चुअलाइजेशन यानी VMware की टीम अलग काम कर रही है, सिट्रिक्स की टीम अलग काम कर रही है, या ओपन स्टैक या वर्चुअलाइजेशन में आपका हाइपरवाइजर की टीम अलग काम कर रही है. ठीक है. अब आप इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो एक्चुअल में क्या होता है इंटरप्राइज इन्वायरमेंट के केस में, आप एक डिपार्टमेंट का पार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल योर नेम इज क्लार्क, या योर नेम इज ABC, या XYZ. ठीक है. यू आर द इंजीनियर, क्लार्क नाम है आपका, ABC नाम है, XYZ नाम है.
आप एक इंडस्ट्री में गए, इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में गए और एडी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल गई। एडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सर्वर के केस में आपको इंडिविजुअल टास्क असाइन कर दिया जाएगा कि क्लार्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडी यूजर मैनेज करेगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यूजर मैनेजमेंट में केस में क्या होगा कि यूजर क्रिएट करना, डिलीट करना, पासवर्ड रीसेट करना या जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो हमारा यूजर से रिलेटेड क्लार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्लार्क जो है बंदा, वो दूसरे वर्क नहीं करेगा, नेटवर्किंग में काम नहीं करेगा, स्टोरेज टीम के साथ काम नहीं करेगा, वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन या किसी भी हाइपरवाइजर पे वर्क नहीं परफॉर्म करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट परफॉर्म द टास्क विद एडीडीएस सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करेगा। एबीसी की जिम्मेदारी दी गई है, एबीसी इज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फॉर एडी रेप्लीकेशन। ये क्या करेगा, एडी रेप्लीकेशन से रिलेटेड जो टास्क है वो हमारा एबीसी यूजर परफॉर्म करेगा। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में आपको इंडिविजुअल डोमेन पे काम मिलेगा, इंडिविजुअल टास्क मिलेगा और वो प्री डिफाइंड रहेगा कि आपको डेली बेसिस पे यही काम करना है। लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, लिमिटेड परमिशन के साथ, आपको फुल राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरी तरीके से राइट्स नहीं मिलेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करो, सर्वर के अंदर सारी चीजें मेंटेन करो। यूजर है तो यूजर, एडी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, डीएससीपी, डीएनएस या जो भी है उससे रिलेटेड आप टास्क परफॉर्म करोगे। एमएसपी टोटली अलग है। दैट इज द रीजन आज की डेट में जो एमएसपी इन्वायरमेंट है, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर इन्वायरमेंट है, जो इनकी कंपनियां हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही हैं। बिकॉज इसमें जो हमारे इंजीनियर्स रहते हैं, इसमें दोनों का फायदा है। मींस इंजीनियर्स के साथ साथ जो ऑनर होते हैं ना, उनका भी बहुत फायदा है। बहुत सारी कंपनी है जो एमएसपी इन्वायरमेंट में काम करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएसपी इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, ये ऑल इन वन टास्क परफॉर्म करते हैं। ऑल इन वन इन द सेंस कि जिम्मेदारी बहुत है। आप डेस्कटॉप भी देख रहे हो, डेस्कटॉप से रिलेटेड, आप नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने वाले हो, आप स्टोरेज मैनेज करोगे। अगर इन्वायरमेंट में फायरवॉल है तो आपकी जिम्मेदारी आप फायरवॉल को मैनेज करो। अगर आपके पास कोई अदर सर्विसेज है लाइक एज O365 जो कॉमन है, या MS365 ये भी कॉमन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या आपके इन्वायरमेंट में लाइक यू आर गोइंग टू सेट अप अ VMware, तो VMware से रिलेटेड जो टास्क होगा वो एक ही बंदा मैनेज करेगा। अगर आपने अपनी प्रोफाइल में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस एमएसपी में दिखा लिया तो इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, ये जॉब इंटरव्यू को क्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मींस यू फील लाइक कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्योंकि इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में जब आप जॉब करते हैं तो आपको इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि आप एडी के लिए हायर कर रहे हैं तो सिर्फ एडी एडी के क्वेश्चंस आएंगे। एमएसपी इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी के सेटअप है, राइट, जो कंपनी का सेटअप है, सेटअप इन द सेंस कि लाइक कंपनी या क्लाइंट के पास एडी का एनवायरनमेंट, 365 का एनवायरनमेंट, इंट्यून का एनवायरनमेंट, तो उससे रिलेटेड यानी मिक्स क्वेश्चन पुट अप करेगा। बट इंटरप्राइज के जो क्वेश्चंस होते हैं और एमएसपी का जो क्वेश्चन होता है उनमें बहुत गैप होता है। एमएसपी में कंपनी या क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हायर करेगी वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी बूट कैंप की। मतलब अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे इन द सेंस कि लाइक आपने 10 क्वेश्चन पुट अप किया गया और आप कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ 4 क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाए, 6 क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन था, आपने थोड़ा सा गलत दिया, थोड़ा सही दिया, 50-50% का था, कंपनी आपको हायर कर लेगी, क्योंकि वो देखती है कि बंदा ट्रेनेबल है, इसको ट्रेन करके हम अपने इन्वायरमेंट में क्लाइंट के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं। और आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एमएसपी इन्वायरमेंट में। जितने दिन तक आप एमएसपी इन्वायरमेंट में काम करेंगे उतना ज्यादा आपका आईटी कैरियर सिक्योर होता जाएगा। अगर आपने 2 साल बिताए या 3 साल बिताए या 5 साल एमएसपी इन्वायरमेंट का स्टैंप अगर आपके स्किल पे लग गया, सो इट मींस दैट आपको कभी भी नौकरी की हेडेक नहीं रहेगी, क्योंकि काम इतना ज्यादा रहता है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा रहते हैं कि डेफिनेटली यू विल गेट all the experience related to different technologies.
ऑल गुड प्लीज। ठीक है, सो ये तो बात हो गई जर्नी की, हम अपनी जर्नी आईटी में कैसे, अपने कैरियर को आईटी में कैसे बना सकते हैं। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी ये हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई डाउट है किसी का? प्लीज यस नो आप मेंशन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, पहले बेस समझो, फिर तैयारी करो, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो। देखो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है ना इंटरव्यू के लिए, कि हमने कहीं पे भी देखा, राइट, कहीं पे भी वैकेंसी देखी, एंड वी जस्ट नीड टू इमीडिएटली अप्लाई। फर्स्टली यू नीड टू चेक योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि हमारा टेक्निकल लेवल कम है, कभी कभी टेक्निकल के साथ साथ हमें कई सारी अदर चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रेजेंटेशन हमारी मायने करती है, हमारा कम्युनिकेशन, नो मैटर इंग्लिश में जा रहे हैं या हिंदी में जा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन मैटर करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने करती है, आई कांटेक्ट। 90% इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहे हैं। अब किसी के पास टाइम नहीं है, कंपनी के पास टाइम नहीं है, ना इंजीनियर्स के पास टाइम है कि वो ऑफिस में जाकर के, जैसे पहले 5 साल पहले होता था कि एक वैकेंसी आ गई उसमें हम पर्टिकुलर ऑफिस लोकेशन में जाकर के इंटरव्यू देते थे। आज की डेट में 90% ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करती है, आपका ऑनलाइन इंडक्शन कराती है, आपके लैपटॉप वगैरह सब कुछ सेंड कर देती है ऑनलाइन। सो इसमें बहुत सारी चीजें रीड की जाती है, क्योंकि जो हमारे सामने बैठा है इंटरव्यूअर, डेफिनेटली वो इस पोजीशन पे, टेक्निकल एचआर जो है इस पोजीशन पे पहुंचा है, इट मींस दैट इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और उसको सारी चीजें पता है। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। इंटरव्यू के टाइम पे हमें अपनी तरफ से ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। ठीक है, ओवर स्मार्टनेस का मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, हम मन बना के गए, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा हम रिप्लाई देंगे। कॉन्फिडेंस जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। बिकॉज आई ऑल्सो टेकन मल्टीपल इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हैं, इवन कैपजेमिनी के लगभग 30+ इंजीनियर्स के इंटरव्यू मैंने लिए थे वीएमए वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। विप्रो में एवीडी के इंटरव्यू लिए थे, एचसीएल में मैंने एवीडी के इंटरव्यू लिए थे। सो प्रॉब्लम क्या होती है क्लाइंट्स के साथ, वो हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, हर कुछ भी बोलेंगे, गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे, उनके लिए वो सही है, बट डेफिनेटली जो उसकी ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है, जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है, वो गलत होता है। अगर हमें जरा सा भी लगता है कि नहीं इसमें हम कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज आप सॉरी बोल दो, क्योंकि हम इंटरव्यू को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। अगर आप गलत बोलेंगे तो इंटरव्यूअर भी फ्रस्ट्रेट होगा, और डेफिनेटली उसके, हम पोलाइट रहेंगे उसके सामने, हम्बल रहेंगे उसके सामने, रहेंगे काइंड रहेंगे उनके सामने, सो डेफिनेटली चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे कि हाँ बंदा ठीक है, सच सच बोल दिया इसने, और ही इज रेडी टू लर्न। मुझे नहीं आता बट डेफिनेटली विल लर्न यू, लर्न द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। फुल्ली कॉन्फिडेंस में जब भी आप इंटरव्यू ऑनलाइन देने जाएं, लाइटिंग का ध्यान रखो कि लाइट हो, और आपका जो फेस है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ता हो। आपके कैमरे पे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, जो ब्लिंक करती है एलईडी उस पे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन हो, आता है नहीं आता, आप कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट मिला करके रिप्लाई करिए। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम इमीडिएटली किसी भी नौकरी को देखा और उस पर अप्लाई कर दिया, राइट? तो ऐसा नहीं करना है हमें। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन नहीं है और हमने अप्लाई कर दिया कि हाँ ठीक है कॉल आएगी हमारा इंटरव्यू होगा, उस टाइम पर तो ठीक रहेगा, बट ठीक है, वो आप प्रिपेयर रहोगे, आपको लगेगा नहीं हम कॉन्फिडेंस हैं, अब इस पर्टिकुलर डीएससीपी से क्वेश्चन आएगा, एडी से क्वेश्चन आएगा, डीएनएस से क्वेश्चन आएगा, एचटीटीपी से क्वेश्चन, किसी कई चीज भी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, हम रेडी हैं। तब आप अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है थोड़ा सा डाउट है, वीएमवेयर का हमने बेसिक सा पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, और हमने वीएमवेयर के पे अप्लाई कर दिया।
सो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने गूगल से पढ़ लिया, यूट्यूब से वीडियो देख ली और उस पर कॉन्फिडेंस होकर के हमने VMware एडमिन के लिए अप्लाई कर दिया। 1% चांसेस होते हैं कि केवल किसी का हो जाए, वो भी लक के अकॉर्डिंग। बट हमें लक पे नहीं देना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस पे, हमें अपने लर्निंग पे, हमें अपने जो हमने मेहनत की, हार्डवर्क किया, उसके ऊपर हमें विश्वास रख के चलना है इंटरव्यू पे। प्रॉब्लम क्या होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको नहीं बढ़ने देने हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में मतलब ये है, एक महीने में आपने चार चार कॉल रिसीव की, 4 इंटरव्यू आपने अटेम्प्ट किए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो ये आपको मेंटली स्ट्रेस देगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आप 5वें के लिए प्रिपेयर करने के बाद भी आप उस तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। आप तैयारी करिए पहले पूरी तरीके से। ऑलवेज मेक योर ऑन नोट्स, आप अपनी नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि आज की डेट में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। हम अपना टैबलेट उठा लेते हैं, मोबाइल में बना लेते हैं, गूगल ड्राइव में पड़ा है डॉक्यूमेंट, नहीं बनाना है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का बंदा कोई भी नहीं पढ़ता, गूगल ड्राइव के PDF को, उसकी बुक को कोई ओपन करके नहीं पढ़ता। आप अपनी अच्छी सी डायरी क्रिएट करो, डायरी में 3 कलर के पेन यूज करो, जो आपके डाउट हैं रेड कलर में मेंशन करो, जो आप कॉन्फिडेंस में है ग्रीन कलर में मेंशन करो, और जो आपको नॉर्मली आता है उसको ब्लू कलर में मेंशन करो। कि आपकी डायरी जब आपकी ओपन हो तो उसमें एक लाइन में सिंगल विजिट करना है, आपको एक बार पन्ना पलटना है, और पन्ना पलटने के बाद जितनी भी कंटेंट आपने लिखे थे वो आपके माइंड में बिल्कुल रिवाइंड हो जाए। पहली डायरी आपके पास होनी चाहिए। आप वीडियो देख के प्रिपेयर कर रहे हो, हमारे एप्लीकेशन से वीडियो देख रहे हो, या फिर यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, या कहीं से भी वीडियो देख रहे हो अपनी तैयारी के लिए किसी भी टॉपिक पे, DSCP उठा लेते हैं, आप DSCP की तैयारी कर रहे हैं, और उस DSCP के लिए आप पहले हेडिंग डालेंगे ऑल अबाउट DSCP, क्या क्या टॉपिक होते हैं, DSCP क्या होता है, डोरा प्रोसेस क्या होता है, DSCP स्कोप कितने तरीके के होते हैं, रिजर्वेशन क्या होता है, हाउ टू रिजर्वेशन, एक्सक्लूजन क्या होता है, राइट। इनकी लिस्ट बनाओ और उनकी छोटी छोटी लाइनें, 2-2 लाइन की आपकी इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करनी है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे बातें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, बहुत ही रिलैक्स माइंड से तैयारी करनी है। फिर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो इंटरव्यू की डेट होगी या इंटरव्यू की जो कॉल आएगी, फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास कॉल आई कि आपको ट्यूसडे के लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है, जो भी टाइम है उसमें जेन्युइन तरीके से आप पढ़ाई करो। चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाले बंदे क्या करेंगे, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब पाने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है, प्लस जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे ऑलरेडी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या होगा उनके लिए, या जो ऑलरेडी VMware पे काम कर रहे हैं, सिट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, हाइपरवाइजर पे काम कर रहे हैं, वो अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को और पढ़ सकते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे। अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में सबसे पहले आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए। आज की डेट में करंट सिचुएशन जो है मार्केट में, कंपनी चाहती है कि हमारे इंजीनियर के पास सब कुछ होना चाहिए। अगर हम किसी इंजीनियर को हायर कर रहे हैं तो उसको VMware भी आना चाहिए, उसको Office 365 भी हैंडल करना आना चाहिए, ही ऑल्सो नीड टू नो अबाउट डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, AD का पार्ट, और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग आनी ही चाहिए। मेन जो बैकबोन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, वो बैकबोन है ये तीनों टेक्नोलॉजी। पहला है एंड यूजर कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड यूजर कंप्यूटिंग की बात करें, ये पहली टेक्नोलॉजी है। दूसरी टेक्नोलॉजी है हमारे पास बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। तीसरी टेक्नोलॉजी है आपके पास विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी, ADDS। चौथी टेक्नोलॉजी मैंडेटरी ऑफिस 365। अगर आप प्लान कर रहे हैं, अब अभी करंट टाइम पे एंड यूजर कंप्यूटिंग पे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी आप एंड यूजर कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हो या डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हो, आपका डेली बेसिस पे काम है, लैपटॉप में स्लो परफॉर्मेंस है, लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा है, लैपटॉप में सिस्टम में प्रिंटर नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, एप्लीकेशन नहीं रन कर हो पा रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, विंडोज को फॉर्मेट करना है, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग में मैप ड्राइव वगैरह देख लिया, डेटा शेयरिंग देख लिया, दैट्स इट।
अब आप सोच रहे हैं कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी अपने आप में लानी पड़ेगी, राइट? सो डेस्कटॉप से आपको आगे बढ़ना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एडवांस सिस्टम एडमिन। डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद जो प्रोफाइल आती है सिस्टम एडमिन की, उसके बाद जो प्रोफाइल आती है विच इज रिलेटेड टू आवर एडी प्लस डेस्कटॉप, वो आपका कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे, सीनियर सिस्टम पे, फिर एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आता है जो कि सबसे हाई लेवल पे कंसीडर किया जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, मैं आपको कंपनी की लिस्ट भी बता रहा हूं कि कौन कौन सी कंपनी जो लगभग हमेशा वैकेंसीज देती रहती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो उनका जेडी है उस जेडी पे हमें टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट विद वेरी बेसिक। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था मेरे पास लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो नॉर्मल बेसिक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं सिटीज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप रैक स्पेस का नाम सुना होगा, आई होप। रैक स्पेस में आपको वर्चुअलाइजेशन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी मिल जाएगी। एनटीटी डेटा में आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्स वैकेंसीज मिल जाएगी। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट कॉन्सेंट्रिक्स, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक्स में वैकेंसीज चलती रहती हैं। HCL में आपको वैकेंसीज मिल जाएगी अच्छी खासी। टेक महिंद्रा में वैकेंसीज चलती रहती हैं। एंड यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेंचर में थोड़ा हाई लेवल पे जाता है, बट डेफिनेटली वहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है। सो यू नीड टू गो थ्रू द वेबसाइट, इनकी जो पर्सनल वेबसाइट रहती है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कैरियर वाले पॉइंट पे जाओ और कैरियर पे क्लिक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि करंट वैकेंसीज कौन कौन सी चल रही है। आप वहां पे रिज्यूमे डायरेक्टली मेंशन करो। लिंक्डइन, इंडीड और naukri.com, इन सभी प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने रिज्यूमे को अप टू डेट रखो। आप जितना चेंजेस करोगे, फॉर एग्जांपल आपने अपना रिज्यूमे naukri.com पे लगाया, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पैकेज लेना पड़ेगा। आपने अपना रिज्यूमे naukri.com पे लगाया और आपने पिछले 6 महीने से आपने अपनी प्रोफाइल ही नहीं ओपन की, आपका रिज्यूमे रैंक नहीं करेगा और क्लाइंट के पास नहीं जाएगा। मेक श्योर कि आप हर तीसरे दिन आप अपने रिज्यूमे में कुछ चेंजेस करो, हर तीसरे दिन आप अपनी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करो, राइट? जितने चेंजेस करोगे उतना ज्यादा आपका जो रिज्यूमे है, आपकी जो प्रोफाइल है, वो फर्स्ट नंबर पे आएगी। लेट मी हेल्प यू कि बैकएंड एचआर टीम काम कैसे करती है। naukri.com पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है जो जॉब प्रोवाइड करते हैं और एक उनको जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, राइट? सीकर की बात कर रहे हैं, जॉब सीकर की बात कर रहे हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करते हैं, अगर क्लाइंट की तरफ से उनके पास रिक्वायरमेंट आए कि मुझे एनी हाउ इस महीने 50 इंजीनियर चाहिए, कंपनी इस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारा अमाउंट खर्च करती है। द स्टार्टिंग ऑफ हायरिंग, जिसमें आपको 20,000 रिज्यूमे 6 महीने में डाउनलोड करने को लाइक अथॉरिटी मिलती है। 50 से 60 हजार का पैकेज होता है। 50 हजार रुपए अगर हम नौकरी को देते हैं तो 6 महीने में हमें 20,000 रिज्यूमे डाउनलोड करने देगा वो। अब वो डाउनलोड करने के बाद डेफिनेटली जाहिर सी बात है कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब प्रोवाइडर की है। उनको कौन से रिज्यूमे मिलेंगे? फर्स्ट, जो रिज्यूमे अपने आप को अपडेट करेंगे, जो कुछ चेंजेस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, वो रिज्यूमे पहले पिक होगा। आपने प्रीमियम लिया है नहीं लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप एक naukri.com के एक्टिव यूजर हो, आप एक्टिव कस्टमर हो। naukri.com की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके रिज्यूमे को पहले दें, क्योंकि आप लगभग naukri.com पे सोशल मीडिया की तरीके से टाइम देते हो। दिन में 15 मिनट का टाइम तीसरे दिन आपको देना है और कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। इससे आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी एंड योर रिज्यूमे डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होगा। ऑल राइट प्लीज, उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। ओके, सो
लेट मी हेल्प यू मोर लाइक एज, अभी हम लास्ट के 10 मिनट देंगे, उसमें कन्वर्सेशन करेंगे हम लोग अच्छे से, राइट? तो आई अनम्यूट, हेल्प यू टू अनम्यूट, और आप फिर कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। यहां तक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइए प्लीज, यस नो। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। चीजें बहुत सारी चीज रहती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना? हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। डेडिकेशन तो करना, डेडिकेशन, डेडिकेटेड तरीके से हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और जितनी कंपटीशन है उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो मेक श्योर कभी भी हम इमीडिएटली रिज्यूमे नहीं लगाएंगे, हमारी प्रिपरेशन नहीं है, वो मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाते जाएंगे इंटरव्यू के केस में, महीने के एंड में लगेगा 3 इंटरव्यू दिए, हमारा अनफॉर्चुनेटली हर जगह से विल कॉल यू लेटर आ गया, तो इट विल इम्पैक्ट यू मेंटली। तो हम फुल्ली प्रिपेयर होकर जाएंगे, और पहले अटेम्प्ट में हमें इंटरव्यू क्लियर करना है। जो भी प्रोफाइल है, मार्केट को पढ़ो, मार्केट के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडॉप्ट करो, स्किल्स ऐड करो, और ग्रो करो। सिंपल सी बात है। आईटी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, और आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को ग्रो कराना बहुत आसान है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, एन नंबर ऑफ एग्जांपल। आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम साइबर कैफे, राइट? एक सिस्टम फॉर्मेट करने पे 2 दिन में 3-4 सिस्टम फॉर्मेट करने पड़ते थे विंडोज एक्सपी पे। नेटवर्किंग में कोई इशू आ रहा है, इंटरनेट में इशू आ रहा है, एमटीएनएल में इशू आ रहा है, वो सारी चीजें देखना। उस टाइम पे ये था सीसीएनए कर लो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, डेफिनेटली था भी। सर्वर कर लो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कंपटीशन कम था। ना कोई ऑफिस 365, ना कोई क्लाउड, ना कोई इंट्यून, ऐसी कोई सर्विसेज नहीं, ना कोई वर्चुअलाइजेशन। अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजीज बढ़ी हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सोर्स जॉब के भी बढ़े हैं, राइट? सो मेक श्योर वी आर गोइंग टू ऐड लॉट्स ऑफ फीचर इन आवर एप्लीकेशन, एलएमएस और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐड करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर आईटी कैरियर। और प्लस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होंगी उन पे हम आपको गाइडेंस देंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे। पहला ये लाइव सेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं या एलएमएस से कोर्स परचेज किए हैं। आने वाले टाइम पे मंथ में एटलीस्ट 2 बार ही हम लोग मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, आपके क्वेश्चन पे बात करेंगे। कंटेंट आप पढ़ते रहो, अपनी नोट्स बनाते रहो। 3 कलर्स का हमने बताया कि आप पेन यूज करो और अपनी नोट्स क्रिएट करो, और लाइव में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहली क्लास है, पहला वर्कशॉप है, दैट इज द रीजन ज्यादा चीजें हमने अपनी तरफ से शेयर की, बट डेफिनेटली इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुगेदर। आपको भी हम उतना टाइम देंगे जितनी देर तक हमने बोला, राइट? सो बी कॉन्फिडेंट, तैयारी करते रहो, मार्केट को पढ़ते रहो कि मार्केट की डिमांड क्या है, सर्च करते रहो, और ग्रो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इट्स योर टाइम, इट्स 8:46, वी हैव अ 15 मिनट मोर, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन। एक क्वेश्चन आएगा, जितने लोग हैं मीटिंग में, सबके लिए वो आंसर होगा। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन प्लीज। हेलो। हेलो सर। या आई कैन हियर यू, प्लीज ओके। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है। तो प्लीज। मैं मतलब ये मैं रिसेंट मतलब ये शायद सबको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मेरा रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजीज में एज्योर और सिट्रिक्स इंजीनियर में हो गया था, ठीक है। ओके तो सर मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ पोर्टल से कंप्लीटेड, मतलब सब कुछ हो गया। उसके ओके। बाद HR ने मुझे मेल डाला कि द पोजीशन इज करंटली ऑन होल्ड, सो वी विल लेट यू नो लेटर। सो इसका मतलब क्या होता है सर? कंपनी कौन सी थी, एंटरप्राइज या एमएसपी? कंपनी थी शायद, उसका फिनेंस का प्रोजेक्ट में कुछ दिया था मुझे, एज्योर और सिट्रिक्स इंजीनियर, हैदराबाद लोकेशन, HCL टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी में हैदराबाद लोकेशन, हाँ हाँ। साइबर सिटी में, हाँ हाँ सर, साइबर जो सिटी में। साइबर हब है वहां पे। हाँ 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 सर। ठीक है। एक्चुअली आपके साथ नहीं, कई सारे लोगों के साथ हुआ है, कुछ लाइव क्लासेस लेते हैं मेरे से हैदराबाद के ही बंदे, उनके अच्छा साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी।
40 दिन तक बिठा के रखा और एंड ऑफ द डे कि लाइक अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट नहीं आया मेरे पास या प्रोजेक्ट जा चुका है, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड। हाँ 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 मेरे खुद के स्टूडेंट के साथ हुआ, सेम एक्टिविटी हुई कि उसको एज्योर पे प्रॉपर तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आ गई, बट हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम पे ज्वाइनिंग डेट उन्होंने नहीं शेयर की ड्यू टू रीजन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये चीजें भी हमें प्रिपेयर करती हैं, इनके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है। ऑफर लेटर हाथ में आ गया, राइट, इंटरव्यू हमारा क्लियर हो गया, सारी कुछ चीजें ओके हो गई, मे बी कि प्रोजेक्ट जाने की वजह से वो हमें मना कर सकते हैं। अच्छा टीएनसी में जो टर्म एंड कंडीशन रहती है ऑफर लेटर में, अपॉइंटमेंट लेटर में, उसमें मेंशन रहता है। तो अच्छा सर। नो सर वरी, हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रखते हैं जी। अच्छा, तो सर ऐसा सिचुएशन में मैं क्या दूसरा कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दूं या वेट करके रहूं ये आप कोई? अगर आपको बोला जाता है कि हम आपको नेक्स्ट अप्रैल 1 से ज्वाइनिंग दे रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली 1 अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो आप 2 अप्रैल को उनको मेल सेंड करोगे, हाँ राइट, हाँ कि व्हाट्स द अपडेट, जो भी वो डेट देंगे ठीक है, अदरवाइज यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग अगेन। हम किसी एक के पर्टिकुलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, लाइक, एंड यू ऑल्सो नीड टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन, शेयर योर डिटेल की अभी रिसेंटली मैंने इस कंपनी में दिया था बट ऐसा ऐसा हो गया। किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, यू नीड टू डिस्क्राइब एज वेल। ओके ओके सर, थैंक्स अ लॉट। गुड। आमिर प्लीज गो अहेड। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, मैं टेक महिंद्रा में जॉब करता हूँ और मैं है ना एक्सचेंज एडमिन सेंटर के लिए अप्लाई कर रहा था। तो वैसे मुझे ओके, एक्सपीरियंस है ना ज़्यादा एक्सचेंज का, तो इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है, मेल बॉक्स इनके बारे में पूछता है तो मैं बता नहीं पाता। एक्चुअली वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगते हैं उसके लिए, तो मैं कैसे जाऊँगा उस डोमेन के लिए, क्या करूँ उसके? देखो, एक्सचेंज ऑन प्रोमाइसेस या ऑनलाइन की बात कर रहे हैं आप? मैं सर अभी ऑनलाइन क्लास करना चाह रहा हूँ, जैसे आपका नहीं नहीं वाला नहीं करना नहीं चाह रहा था। नहीं नहीं, मैं एक्सचेंज ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे दोनों, जैसे M365 है ना, ये पूरा करना था, माइक्रोसॉफ्ट एडवांस का। और गॉट इट। मुझे है ना, जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी और हम्म। ये क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो अब मैं जैसे इंटरव्यू देता हूँ तो वो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी IT सर्विस डेस्क इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो हम्म। वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन काम कर रहा हूँ। तो मैं कैसे जाऊँ उस डोमेन में? ठीक है, आप पहले अ, जितनी टेक्नोलॉजी आपको आती है कंटेंट वाइज, ऐसा नहीं कि एंड यूजर कंप्यूटिंग आता है, एंड यूजर कंप्यूटिंग में आपको क्या क्या ओके चीजें आती हैं, एडी में आपको क्या क्या चीजें आती हैं, आप पहले इसको राइट डाउन करो अपने नोट्स में, और बिल्कुल ईमानदारी के ओके साथ वही मेंशन करना जिसको आपने परफॉर्म किया है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए ओके मैंने लिखा है एडी, मुझे सर्वर 2019 और 2022 बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्वर पे काम किया है, और काम क्या किया है, एडी इंस्टॉल किया और यूजर बनाया है, बस। लॉट्स ऑफ हाँ लॉट्स ऑफ कंटेंट। काम। और इतने में हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमें तो सर्वर में बहुत आता है, हम यूजर बना लेते हैं, यूजर का पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, एंड यूजर को ग्रुप में मूव कर लेते हैं, यूजर को ओयू में मूव कर लेते हैं। इतने से नहीं काम चलेगा। विंडोज सर्वर के अंदर 17 रोल और 54 फीचर्स होते हैं, एडीडीएस, एडीसीएस, डीएससीपी, डीएनएस, आईएएस, डब्ल्यूडीएस, डब्ल्यूसूस, लॉट्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल। आपको एडी कंप्लीट, एडी रेप्लिकेशन कंप्लीट, ग्रुप पॉलिसी, बहुत सारे फीचर हैं ग्रुप पॉलिसी में, वो आने चाहिए, प्लस डीएससीपी, डीएनएस। अगर इतना आता है तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आई एम गुड विद एडी। ऑलराइट, प्लीज एडी की लिस्ट बनाओ, और क्या क्या आता है यू कैन ऑल्सो शेयर विद मी। आप ग्रुप में भेजो कि मेरे को एडी में इतना इतना आता है, या पर्सनल नंबर पे भेजो कि ग्रुप एडी में मुझे आता है, फिर मैं आपको गाइड करूंगा भैया और क्या तैयार करने की जरूरत है। एडी आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, ओके एक्सचेंज उतने अच्छे से समझ में आएगा, ऑनलाइन एक्सचेंज उतने अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो, VMware वर्कस्टेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसमें वर्चुअल मशीन्स बनाओ। अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, लेट मी नो, आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइक गूगल ड्राइव, और उसमें हम सारे ISO इमेज भेजेंगे। ISO इमेज भेज करके लाइक यू कैन डाउनलोड, क्रिएट योर ऑन सेटअप। ओके सर, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। गुड इवनिंग दीपक का एक सर। क्वेश्चन आया है, या दीपक का एक क्वेश्चन आया है, छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स फॉर एडी सर्वर
देखो बेस्ट कोर्स आज की डेट में एडी सर्वर इंडिविजुअल पे जाओगे तो एज्योर, let me help you with Azure AG 800 और 801। माइक्रोसॉफ्ट ने MCSA और MCSE को डिसकंटिन्यू कर दिया। आज की डेट में मार्केट में अगर कोई कहता है कि हम आपका माइक्रोसॉफ्ट MCSA और MCSE का सर्टिफिकेशन करा देंगे तो ये सर्टिफिकेशन नहीं होते। उनकी जगह पे AG 800 और 801 होता है, Azure AG 800 and 801 which is combination of both ऑन प्रोमाइसेस AD और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, जो पहले Azure AD था अब उसको हम इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं। दीपक, आई एम मंजीत टॉकिंग जी अबाउट सॉरी, ऑन प्रोमाइसेस AD। ऑन जी प्रोमाइसेस AD सॉरी की फॉर बात कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये ऑन प्रम की मैं पूछ रहा था, एडी के On- लिए ऑन प्रम कौन सा है हाँ, ऑन बेस्ट प्रोमाइसेस कोर्स? की बात कर रहे हैं। अगर ओके मैं आपको कंटेंट दिखाऊं ना इसके AG 10 AG 800 के ना और 801 के, तो ये कंप्लीटली आपके ऑन प्रोमाइसेस से रिलेटेड ही है। बट इन्होंने देखा है फ्यूचर कि आने वाले टाइम पे हमें हाइब्रिड चाहिए, आने वाले टाइम पे हमें हाइब्रिड इन्वायरमेंट चाहिए एनी हाउ। सो दैट इज द रीजन दे कंबाइंड इट Azure AZ 800 और AZ 801। हाय सर। हेलो, आई होप यू एबल टू सी माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ये कंटेंट आपके ओके पहले वाले एग्जाम में क्लियर होते हैं, ठीक है। 801 और ऐसे, सॉरी 800 और ऐसे 801 है। क्या क्या है इसमें? स्टार्टिंग में पहला मॉड्यूल है डिप्लॉय एंड मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, मतलब ऑन प्रोमाइसेस, इन ऑन प्रोमाइसेस एंड क्लाउड एनवायरनमेंट 30 to 35%। मैनेज विंडोज सर्वर वर्कलोड इन हाइब्रिड 10 से 15%। वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट यानी हाइपरवाइजर 15 to 20%। इंप्लीमेंट एंड मैनेज ऑन प्रोमाइसेस हाइब्रिड नेटवर्किंग यानी बीनेट और ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्किंग। मैनेज स्टोरेज एंड फाइल सर्वर, लोकल का फाइल सर्वर और क्लाउड का फाइल सर्वर कैसे कंबाइन करते हैं। आज की डेट में ये चल रहा है सर्वर में। एक बंदा MCSA का सर्टिफिकेशन देता है और आप उसको आप इंटरव्यूअर को दिखाओ कि मेरे पास AG 800 और 801 है। कंपनी को रियल में अच्छे बंदे चाहिए ना, तो 801 और 800 वाले इंजीनियर को सेलेक्ट करेगी। ये दूसरा सर्टिफिकेशन है, सर्वर से रिलेटेड दोनों है। MCSA में 4 पेपर होते थे, अब 2 पेपर होते हैं। प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विद AG 800 एंड 801 अगर आपको सर्वर में कैरियर बनाना है तो। ऑन प्रोमाइसेस और हाइब्रिड दोनों आएगा आगे इन फ्यूचर। चलते चलते अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे एज्योर की नॉलेज हो जाएगी, एज्योर पे मूव करना है, AVD पे मूव करना है, एंड ऑन प्रोमाइसेस में आपका जो होराइजन है, सिट्रिक्स जेन सर्वर है, यहाँ पे मूव करना है, यू कैन मूव इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, I have a question. या वन बाय वन। Yeah, sir, is communication play an essential role for this field? Sorry, can you please repeat again? Yeah, I am saying that is communication play an essential role for this field? Good question. So basically, communication is really important if you are going to handle the US and UK customers. But I'm not saying कि which is mandatory कि भाई जिसकी अच्छी इंग्लिश होगी उसी को जॉब मिलेगी। जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है ना, बहुत सारी हैं, मैं आपको नंबर ऑफ नेम बता सकता हूँ। Forther.com नोएडा में हेड ऑफिस है इसका, सेक्टर 62 में। कोर डोमेस्टिक है, ये वही कंपनी है जो आई थिंक 2013 में इन्होंने अपने अकॉर्डिंग HP से 10 लाख लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। ये कोर डोमेस्टिक है, इंडिया के प्रोजेक्ट हैंडल करती है, बहुत सारी ब्रांचेस है, अच्छा पे स्किल है इनका। यहाँ पे कम्युनिकेशन उतना ज्यादा मायने नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना हो। कम्युनिकेशन हम धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई डायरेक्टली और आपका
टेक्निकल राउंड अच्छा गया तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो कंपनी होती है वो आपको अच्छे वीएनए ट्रेनर को, इनके पास अच्छे वीएनए ट्रेनर रहते हैं जो आपके वॉइस एंड एक्सेंट पे काम करके, आपके मॉड्यूलेशन पे काम करके थोड़ा बहुत 1-1.5 महीने में आपको ट्रैक पे ला देते हैं। बट इनिशियली आपके पास थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, रिप्लाई करने का तरीका और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए इंग्लिश में। ऑलराइट, Yes, sir. हेलो हेलो सर। हाय सर। या सर राहुल। राहुल प्लीज। या सर, मैं जेएसडब्ल्यू में काम करता हूँ सर, इधर भूषण पावर एंड स्टील, उड़ीसा में। अभी मेरा कंपनी सर जस्ट जीमेल से माइक्रोसॉफ्ट पे मूव हुआ है सर। हाँ जी, और हमें लिमिटेड सोर्स, मतलब कि लिमिटेड ही एक्सेस मिला है मुझे, जैसे एक्सचेंज में मिला हुआ है या 365 में एडी का कुछ मिला हुआ है पार्ट। और मैं जैसे आपका ये वीडियो देखता हूँ और उनसे कुछ कंसर्न करता हूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन कंसर्न करता हूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। और उनसे लेने में, मतलब कि एक्सेस अगर मैं कुछ भी मांगू तो वो तो देने के लिए सब कुछ मना करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीमेल आईडी है या एडी आईडी हुआ और लॉगिन आईडी तीनों एक है, सेम है। अगर मेरा एडी का पासवर्ड चेंज होगा तो मेरा जीमेल और लॉगिन पासवर्ड भी चेंज होगा। वो मल्टीपल मेरे यहाँ लोग, मतलब कि इतना प्रॉब्लम आती है यूजर का कि अगर एक सिस्टम से ज्यादा सिस्टम में हम लॉगिन कर देंगे, क्योंकि सबको मल्टीपल सिस्टम में लॉगिन करने का दे रखा है एडी से, तो वो अपना ठीक है, वो अपना ठीक है। पासवर्ड कहीं भी सेव करता है। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपकी जो कंपनी है वो एंटरप्राइज इन्वायरमेंट है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आपको यस सर। लिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। अगर आपका काम है यूजर का पासवर्ड रीसेट करना तो वो आपसे शेयर्ड मेल बॉक्स या डीएल नहीं बनवाएंगे, या अपने यस सर। एक्सचेंज ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको अथॉरिटी नहीं देंगे। ठीक है, आप फिर नहीं, यूजर ही बनाते दिया हुआ रहोगे। है बस नहीं नहीं, एक्सचेंज पे दिया हुआ है खाली, जैसे कोई डीएल बना हुआ है मेरा, मतलब कि यहाँ पूरा कंपनी का एक ग्रुप है हाँ, जिसमें जितने भी यूजर हैं उनको ऐड किया हुआ है, जिसके पास मेल जाता है उसमें खाली ऐड करने का और डिलीट करने का दिया हुआ है। करेक्ट करेक्ट, नया डीएल नहीं बनाते आप। डीएल नहीं को ऑन बनाते सर। प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज करने की अथॉरिटी नहीं होगी, पहला चीज, बिल्कुल क्योंकि नहीं है सर। इंटरप्राइज इन्वायरमेंट है। और आप ये जो बोल रहे हैं कि एक पासवर्ड हर जगह, जब आप एडी सिंक करते हैं ना तो एक एसएसओ सर्विस होती है, सिंगल साइन ऑन, यस सर। यस सीमलेस सर। यस सिंगल सर। साइन ऑन, है ना। तो वो कॉन्फ़िगर होता है तो जितनी भी कंपनी की एप्लीकेशंस होते हैं ना वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। एक यूजर नेम, एक पासवर्ड हर एक पोर्टल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यस सर। एसएसओ की वजह से सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंट हो जाती है। और हमें ज्यादातर जो फोकस करना होता है ऑफिस 365 पे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट, जो इंट्रा आईडी पोर्टल रहता है, एज्योर एडी जिसको बोलते थे, और दूसरा बिल्कुल सर। एक्सचेंज ऑनलाइन एडमिन जो पेज रहता है एक्सचेंज ऑनलाइन का, उस पे काम करना होता है। हम यस सर। हमें हमें शुरुआत करनी होगी, हमें स्टार्टिंग करनी होगी। मार्केट में एड देख करके, नोटिफिकेशन देख करके सिर्फ हम तैयार करते हैं अपने माइंड में कि मुझे एज्यूर तैयार करना है, मुझे एडब्ल्यूएस तैयार करना है या ये तैयार करना है। प्लस बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। आज हमसे बात कर रहे हैं, कल किसी और से बात करेंगे, परसों किसी और से बात करेंगे, हर एक बंदा नया बताएगा कि यार एआई ये का तो है जमाना सर, आने वाला बिल्कुल। है, या इंट्यून करने पे हमें ही मिल जाएगा, ऑफिस 365 करने से आएगा, एडब्ल्यूएस में बहुत अच्छी नौकरी है, डेवऑप्स करने में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, देखते देखते 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल हो जाता है। फिर अप्रेजल के टाइम पे ग्रोथ में 3% 4%, या वो भी नहीं। वही होता किसी है की सर। मत सुनो, एक्चुअली किसी सर। की मत सुनो, आप अपना एग्जिस्टिंग स्किल देखो और उस स्किल के अकॉर्डिंग काम करो। अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो ऑफिस 365 तैयार करो, ऑफिस 365 ओके। पे काम कर रहे हो तो इंट्यून तैयार करो, और फोकस कर लो कि मुझे इंट्यून ही करना है क्योंकि मुझे ऑफिस 365 आता है और ऑन प्रोमाइसेस एडी आता है। अब इंट्यून की बारी, दुनिया कह रही है डेवऑप्स करो, डेटाबेस करो, डेटा एनालिटिक करो, फॉरगेट अबाउट ऑल, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इंट्यून, क्योंकि उसकी जो कंपैटिबिलिटी ऑफिस 365 की वो इंट्यून के साथ है। आज के ओके। डेट में और आने वाले 6 महीने में जो इंजीनियर्स हायर होंगे 365 में ना, आप मेंशन कर लो किसी भी जीएडी में, देखना अगर ऑफिस 365 की वैकेंसी आई तो ब्रैकेट में रहेगा कैंडिडेट आल्सो नीड टू नो अबाउट एमडीएम एंड एमएएम। यस Yeah, हेलो hi सर। sir. This is Anil. अनिल प्लीज गो Hello. अहेड, या आई हाँ कैन हियर यू। सर, मैं यहाँ पे दिल्ली से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्विस डेस्क में या टीम लीड काम कर रहा था, एमएसपी है।
कौन सी सो अभी कंपनी? मैं फ्लेक्सिस आईटी, फ्लेक्सिस इंडिया लोकेशन? प्राइवेट लिमिटेड, मोहन स्टेट, नियर बदरपुर। बदरपुर बॉर्डर के पास, राइट? जी सर। कूल, हाँ, ठीक है, फ्लेक्सिस इंडिया। ठीक है। सो सर यहाँ पे सर अभी मैं रिजाइन पे चल रहा हूँ, और इसके पहले मैंने आपका भी कोर्स परचेज किया था, और इसके पहले जब मैं एज ए टीम लीड था, तो चूंकि हमारा वर्क प्रोफाइल था कि वहाँ पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि ऑफिस आवर्स में जो हमारे 10 इंजीनियर हायर्ड हुए हैं जो कि यूएस के हैं, यूएस कनाडा के हैं, यूएस एजेंट है उनका, तो वो प्रिफर करते हैं कि अंग्रेज ही उनसे बात करें। तो यहाँ पे मैं आफ्टर आवर्स में काम करता हूँ, और इंजीनियर्स मेरे 5-6 इंजीनियर हैं जिनका मैं टीम लीड था यहाँ पे। तो अभी मैं ओके, रिजाइन पे चल रहा हूँ। इसके पहले इन बिटवीन जो है मैंने VMware पढ़ा था, और मतलब VMware और एज्योर का सर्टिफिकेशन किया था वहां से, अटारी क्लासेस से, मुंबई से। अभी सर एज ऑफ नाउ आई एम टोटली कंफ्यूज कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्रोफाइल भी ऐसा रहा कि काम करने को नहीं मिला, क्योंकि आफ्टर आवर्स में जो है वहाँ यूएस क्लाइंट है, तो आप वो सब सो रहे होते हैं, तो कमिट टिकटें आती है जिसपे काम करना होता है। तो क्या मुझे फर्दर क्या करना चाहिए सर? व्हाट शुड आई डू टू आपका एंड गेट? यूजर कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग में कितनी चीजें आपको आती हैं? सर यहाँ पे जो मेरा रोल था कि जो कुछ एप्लीकेशन सपोर्ट हो गया, या तो 365 में था कि यूजर्स को राइट्स प्रोवाइड करना, नहीं डेलीगेशन, नहीं नहीं, मेल हम बॉक्स एंड बनाना। यूजर ऑन प्रोमाइसेस डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे तो सर बेसिक चीजें मुझे आती हैं, ऑफिस इंस्टॉलेशन हो गया, ड्राइवर्स, और इसका आउटलुक अ, ट्रबल शूटिंग आती है? हाँ। रेट सिस्टम कॉन्फ़िगर करना आता है? नहीं सर। हार्डवेयर रेट, सॉफ्टवेयर रेट के बारे में गैप पता है? नहीं सर, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी नहीं। बेसिक हाँ। ऑफ नेटवर्किंग? हाँ सर, ये पता है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, मैप नेटवर्क ड्राइव, हाँ सर, ये पता है। प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर हैंडल करना। हाँ। यस। चलो एडी की बात कर लेते हैं। एडी में कितनी चीजें आती हैं एक्टिव डायरेक्टरी एडी में सर्विसेज में? सर, एडी में वही यूजर बनाना, पासवर्ड रीसेट, ग्रुप डेलीगेशन, और जीपीओ, कुछ मैंने, जीपीओ, हाँ कुछ मैंने सेल्फ भी किया, तो जीपीओ और एप्लीकेशन मैंने पढ़ा है, और इधर एफएस, बैकअप का भी पढ़ा है मैंने। एफएसएमओ रोल्स? या फिर समर रोल का भी सर नॉलेज है, बट हार्ड काम करने को नहीं मिला रियल टाइम पे, मतलब ओके, आप। हाँ। सिंपल सा। आप इसके बाद किसी की मत सुनना, ठीक है? हाँ। डेस्कटॉप पे आपको 50% प्रिपरेशन करनी है। आप बोलोगे तो मैं कंटेंट भी शेयर कर दूंगा जो आपको तैयार करना है, फिर आप कहीं से भी ढूंढ के पढ़ो। हाँ। हाँ। 50% आपको डेस्कटॉप पे काम करना है, हाँ। 30% आपको एडी पे काम करना है, हाँ। ठीक है? और हाँ। आपको 100% 365 और इंट्यून पे काम करना है। ओके। आज से 3 महीने का टाइम निकाल लो कि मुझे 3 महीने के अंदर इंट्यून और ऑफिस 365 100%, हाँ। 50% डेस्कटॉप और हाँ। 30% एक्टिव डायरेक्टरी, ये 4 टेक्नोलॉजी आप कंप्लीट करो। ओके। और सर मैंने एज्योर बोल, टेक्निकल, हाँ सर, मैं टेक्निकल सपोर्ट पे काम किया है सर, करीब 7 साल यूएस क्लाइंट के साथ, जो कि डेस्कटॉप लेवल पे ही था। ईमेल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर सपोर्ट, ऑनलाइन जो होता था ओवर द कॉल। आप कितने कॉन्फिडेंस हो इंग्लिश में अपनी? सर आई एम कंफर्टेबल टू टॉक, नो इश्यूज। यूएस यूके क्लाइंट हैंडल कर लोगे? यस ऑलरेडी, क्योंकि सर मैं 6 साल तक काम किया हूँ यूएस क्लाइंट के साथ ही, ओवर द कॉल, ओवर द रिमोट। एमएसपी का कितना एक्सपीरियंस है आपका? एमएसपी का सर 4 साल का फ्लेक्सिस। ठीक है, मेरे पास है कुछ नॉन एमएसपी कंपनी दैट आई कैन हाँ प्रीफर यू, आई कैन सेंड योर रिज्यूमे। वीएनए और टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा, मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपके इंटरव्यू के लिए, प्लीज सर। ठीक है ना? हाँ। वीएनए और टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन टेक्निकली मैं शेयर कर दूंगा। ठीक वीएनए है। कम्युनिकेशन पहला देखोगे, हम्म। 4.2 रेटिंग लेते हैं वो कंपनी, जो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, 4.2 आपका रेटिंग आना चाहिए कम्युनिकेशन में। हाँ। टेक्निकल कैसा भी होगा, मतलब कैसा भी होगा इन द सेंस, जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीजें की हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप टेक्निकली साउंड हो, निकल जाओगे और उसके हम्म। बाद ट्रेनिंग मिलेगी। बट कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पंगा होता है कि इन्होंने रेटिंग बढ़ा दी थोड़ी सी। आप ओके। रिज्यूमे सेंड करो, पिंग मी ऑन सेम नंबर जहां पे व्हाट्सएप है। आप हाँ। इंडिविजुअल सेंड करना एंड डेफिनेटली हाँ। विल अरेंज अ कॉल फॉर यू। कम्युनिकेशन आप देखना, टेक्निकल आप देखना, बाकी मैं आपको कॉल अरेंज करा लूंगा।
ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और सर मेरे रिज्यूमे में भी थोड़ा सा अपडेट करना, क्या क्या चीजें ऐड करूं, क्योंकि जो चीजें मैंने किया है वो काम करने को रियल मिला नहीं। टेक्निकल सपोर्ट में था तो डेस्कटॉप से लेवल पे काम था, अब फ्लेक्सिस में आ गया तो यहाँ पे भी वही काम, आफ्टर आवर्स में कुछ इस तरह का, लाइक जो भी मेरी स्किल थी, जो जो चीजें आपको कॉन्फिडेंस लगती है कि मुझे ये ऐसे इसमें से कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, वही ओके चीजें मेंशन करना। ठीक और है सर। अभी रिज्यूमे पे फोकस मत करो, अभी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो। ओके। ठीक है, अभी और सर टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो, फिर उसके बाद रिज्यूमे पे ध्यान दो, ठीक है सर, आराम क्योंकि से मैं हो जाएगा। हेलो सर। डिजाइनिंग में चल रहा हूँ, 2 महीने का टाइम है मेरे पास, नोटिस अदरवाइज। पीरियड 2 महीने का हाँ टाइम है ना, ठीक है, कोई हाँ नहीं, 2 महीने बहुत होते हैं भाई। हाँ हेलो हाँ सर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मास्टर बन जाएंगे 2 महीने में इंट्यून और ऑफिस 365 में, बट हम इंटरव्यू निकालने तक के लिए प्रिपेयर कर हम्म, लेंगे। बिल्कुल ठीक सर। है, प्रेशर या है, प्रेशर है, प्रेशर में हमें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि हमें यस एनी सर। हाउ 1.5 महीने में नौकरी चाहिए, 2 महीने का इंतजार नहीं करना है हमें। हमें हाँ डेढ़ हाँ महीने में बिल्कुल। नौकरी चाहिए, हमें मेंटली स्टेबल रहना है, सिंपल सी यस बात सर। है। ठीक है ना, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, और ओके अच्छे सर। से, है ना? हेलो सर। मंजीत सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा बस। हाँ जी राहुल प्लीज। सर अभी एप्पल डिवाइस पे बहुत काम करना पड़ रहा है सर, उसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा विंडो पे ही काम किया हूँ, और अभी जितना भी मैक आ रहा है या iOS का जितना भी आ रहा है सिस्टम, उस पर काम नहीं हो पा रहा सर। ये आउटलुक वगैरह तो सब कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, तो किसी का बैकअप लेना या कुछ लेना, इसलिए इस चीज के लिए कुछ है क्या सर आपके पास, कोई कोर्स वगैरह हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर, लेकिन मैंने रिसेंटली जो है ना, एक वेबसाइट मेरी अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएस एंड यूके, है ना? तो ओके। मुझे नहीं पता किसको और कौन कौन से हैं, बट मैंने यहाँ पे ना एक कोर्स ऐड किया है, मैक ओएस एप्पल सर्टिफाइड इंजीनियर, मैक के डिवाइस यानी डेस्कटॉप, मैक का लैपटॉप, मैक का डेस्कटॉप, मैक का आईपैड और आईफोन, ये चारों चीजें इसमें ओके। इन्वॉल्व है। और जो कंटेंट इसमें हमने कवर किया है, विच इज को रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट, रिलेटेड टू द एप्पल, इसमें मेरे टॉपिक नहीं है, ये जो टॉपिक्स है ना, विच ऑल रिलेटेड टू द एप्पल साइट, आप देखोगे एप्पल साइट पे ना, तो यही टॉपिक है, बिकॉज आई एम टेकिंग सेशन फॉर एप्पल डिवाइस फ्रॉम पास्ट 5 years। ओके आप सर, इसमें लिंक फिल्टर शेयर कर कैसे सकते हैं क्या लगाओगे? सर? डेफिनेटली teachmecloud.net, अंडर प्रोसेस है अभी ये वेबसाइट, लॉन्च करेंगे इसको जल्दी, बहुत ओके सारी चीजें हैं बैकग्राउंड में चल रही है आपके लिए, क्वालिटी ओके बेस्ड ओके कंटेंट के सर। साथ जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट भी हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है, नई नई चीजें जो मार्केट में है उससे हटकर देने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। 1 घंटे बहुत बड़ी बात नहीं है, बट 1 घंटे से अगर आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है, दैट्स रियली गुड फॉर मी, फॉर फॉर ओके अस। सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। हाँ हेलो सर। आई कैन हियर यू प्लीज। यस सर, मैंने आपका कोर्स परचेज किया था एज्योर का, क्लाउड का। ओके बट मेरा क्या है, मैं रिलायंस जियो में काम करता हूँ और मैं एज ए ट्रांसपोर्ट इंजीनियर पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम क्या करें, और इतना ऑटोमेशन में अब हमारे पास इतना वो भी नहीं रहा कि हम मैनुअली काम करें। अब सब कुछ ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। मोस्टली हमारा एक्सपीरियंस 4G 5G टेक्नोलॉजीज, 3G 2G एंड रैन एंड कोर ट्रांसपोर्ट। नेटवर्किंग, कोर नेटवर्किंग यस सर। टेलीकॉम, यस सर। टेलीकॉम में मेरा एक स्टूडेंट है सिस्को में टेलीकॉम इंजीनियर, आई थिंक ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, 2014 में मैंने उसको पढ़ाया था। सो ही इज इन सिस्को, प्रोजेक्ट मैनेजर, कोर उसमें डिटेल नॉलेज है उसको, रूटिंग, रूटर, स्विचेस और ये फ्रीक्वेंसी आरएफ वगैरह जो होती है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इस पे यस टास्क सर। परफॉर्म करता है। ऑटोमेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बट जो ऑटोमेशन की को एग्जीक्यूट करना हो, जो उसको ट्रबल शूट करना हो, वो भी आज भी मैनुअल होता है। हम लोग भी ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे 1000 यूजर हमें डिलीट करने हैं या 500 डिवाइसेस इनरोल करनी है, हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू अपलोड करते हैं, बट उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो बेस है, वो हमें आना चाहिए। तो नो वरी अबाउट इट कि ऑटोमेशन आ गया है, हमें थोड़ा सा काम कम हो गया है, बट आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन जारी रखो, ऑटोमेशन को अडाप्ट करो, और जो जो हमारी ऑन प्रोमाइसिस की चीजें हैं, ये एवरग्रीन है, ये कभी नहीं मार्केट से जाएगी। 1993 से लेकर के 1995 से लेकर के नाउ 2025 तक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बहुत लोगों ने बोला कि आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएगा, बट 95 से लेकर के 2025 तक इसका कंपटीटर आज दिन तक नहीं बन पाया, और आगे भी कोई नहीं आ पाएगा। ADDS
और DSCP DNS वगैरह सर्विसेज का। तो जो हमारा कोर है डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑफिस 365, मेलिंग सर्विसेज में चेंजेस हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। इन पे हम फोकस करें, ऑटोमेशन आ रहा है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, उनको हम ऐड करते जाएंगे। जितनी नई टेक्नोलॉजी है आ रही है, AI आ रही है, उसको हम पार्ट टाइम रख लेंगे अपने पास, बट जो मेन है उस पे हमें फोकस हमेशा बना के रखना है। ऑलराइट, हेलो हेलो सर, मेरा एक सर इसमें हेलो एक सर, एक उपेंद्र बोल रहा हूँ question है। सर। या उपेंद्र सर प्लीज हेलो गो सर। अहेड। या सर मेरे पास सर 6 साल का एक्सपीरियंस है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटवर्क, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑफिस 365 में सर थोड़ा बेसिक नॉलेज है। तो सर मुझे सर आगे क्या करना चाहिए, जो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी सुनो, सही से नहीं मिल रही है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, मैं समझ गया। अब कुछ मत करो, किसी की मत सुनो। 2 कोर्स है, MS 102, MS Microsoft 102 एंड MD 102, दैट्स इट। एक है Microsoft 365 एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा है Microsoft Intune एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों टेक्नोलॉजी को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करो। ऐसा सर, तो अब इसकी ट्रेनिंग भी तो सर लेनी पड़ेगी। कंटेंट बहुत सारे हैं, ट्रेनिंग के लिए परेशान हो, ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं, बट फोकस इन्हीं पे करो। दुनिया क्या बोल रही है, डेवलपर बोल रही है, एनालिटिक बोल रही है, AWS बोल रही है, एज्योर बोल रही है, ठीक है, उन पे भी हम जाएंगे जब हमारे पास एक स्टेबल जॉब रहेगी, एक अच्छा ग्रो रहेगा, उसको एडिशनली हम अडॉप्ट करेंगे। अभी हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर से हट करके अपनी प्रोफाइल चेंज करना है। तो ये दोनों यस सर, चीजें आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करो, कोर तरीके से फोकस करो। 3 महीने का टाइम लो आज से, 3 महीने के अंदर आपको ये दोनों सर्टिफिकेशन में जो भी कंटेंट आते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से करना है, एंड 3 महीने सर बाद इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? करेंगे। सॉरी, ये सर दोनों कोर्स कैसे सर करें? मैं देखो, हम हमारी वेबसाइट भी आपने देखी, हम लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रखे हैं ऑलरेडी, हमारी क्लासेस चल रही हैं सैटरडे संडे इवनिंग 6:30 to 8:30, दोनों सैटरडे एंड संडे। इसमें ज्यादातर जो बंदे हैं ऑफिस 365 और इंट्यून के हैं। पैकेज ले रखा है जिसमें HCL से, आपका टेक महिंद्रा से, NTT डेटा से, कई सारे बंदे हैं। लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस हम बीच बीच में स्टार्ट करते रहेंगे। अब हम कनेक्ट हो गए हैं, अपने जो डिटेल्स है, जो लाइव क्लासेस रहेगी, जो लाइव रहेगा, वो सारी चीजें हम आपको शेयर करते रहेंगे, प्लस यूट्यूब पे हम क्वालिटी कंटेंट देते रहेंगे। एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है कि ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है या उतना बजट नहीं है तो एप्लीकेशन ले, बट एनी हाउ तैयारी करे, इन्वेस्ट तो करो सर अपने आप पे और स्किल को अडॉप्ट करना सीखो। हेलो ओके सर। सर, तो सर सुनील ये दिस कोर्स साइड। सर मैं ये कैसे लूंगा, कैसे करना पड़ेगा, पोर्टल पे जाके? नहीं नहीं, आप पिंग करो, अब हम डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं तो आई एम गोइंग टू गाइड यू इन पर्सन, कांटेक्ट करेंगे हम आपको, सारी डिटेल्स, आपकी प्रोफाइल वगैरह हम अपने पास रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर। हर महीने 2 बारी कम से कम हम लोग लाइव होकर जुड़ेंगे। ठीक है सर, ओके। हेलो सर, सुनील दिस साइड। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सुनील। सर एक्चुअली मैं अभी डेस्कटॉप L2 पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब डेस्कटॉप का मल्टीपल, एक्चुअली हमारा ना बहुत सारा काम होता है, तो SCCM का भी कुछ ट्रबल शूटिंग होती है, AD का भी मुझे पार्ट आता है, और आउटलुक से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो भी हम रिजॉल्व करते हैं, और एप्लीकेशन से रिलेटेड इश्यूज जैसे SAP से रिलेटेड, HANA से रिलेटेड इंस्टॉलेशन का काम सब करते हैं। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक्चुअली आपका ना AZ104 की ट्रेनिंग ले रखी है वैसे, तो मैं AZ104 में देख रहा हूँ, तो मुझे मतलब वो जॉब मिल नहीं रही है अभी तक। हाँ। एक्चुअली मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, तो मुझे मल्टीपल ना टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं वो। एक्चुअली मैं विंडो सर्वर का इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वहाँ पे हाइपर VMware की भी नॉलेज मांग रहे हैं, अपना AD की भी मांग रहे हैं, DNS DHCP फाइल सर्वर, अपना SCSI सर्वर हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, इन सब के मतलब सबकी मैं डिटेल समझ वो। मैं समझ गया। अभी तक आपने जो टास्क परफॉर्म किया उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी थी बट छोटे छोटे पार्ट थे, कभी जी आउटलुक सर। में भेज दिया, कभी SCCM में भेज दिया, कभी AD में यूजर बनाने के लिए भेज दिया, कहीं कभी लाइक एज डेस्कटॉप में ट्रबल शूटिंग करने के लिए, कभी नेटवर्किंग में। आपको कोर जी जी टास्क नहीं मिल पाया, बट आपको जी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर मेरे को इतने टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो AD में इतना तो नहीं होगा कि केवल यूजर बनाना सीखे बंदा, और भी होगा, आपको जी एक्सप्लोर करना चाहिए। जी अगर जी वो आउटलुक का ऑप्शन दे रहे हैं तो आउटलुक यूजर एंड होता है, एडमिन एंड नहीं होता।
यूजर की साइड से जो ट्रबल शूटिंग करते हैं, आउटलुक हो गया, टीम्स पे हो गया काम, या वन ड्राइव पे काम हो गए, ये यूजर टाइप के टास्क हो गए, यूजर साइड क्लाइंट साइड के टास्क हो गए। जी जी पोर्टल पे काम करना यानी एडमिन का लेवल का काम करना। जी आमिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो उसी नंबर पे ठीक ठीक है 84। सर। मैंने एजर 104 का कोर्स ले रखा था, तो अभी उसकी मैंने ट्रेनिंग कर रखी है। वैसे बीएम बनाना, एनएसजी ये सब बनाना सीख लिया है। देखो अब अभी तो हमें कैरियर पे फोकस करना है, जी हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा फोकस ये है कि हमें डेस्कटॉप से उठ के आगे बढ़ना है। जी सर। माइंड में क्या रहता है ना कि क्लाउड इंजीनियर खूब पैसे कमा रहा है, खूब सारी सैलरी है उसकी, और उस चक्कर में जो हमारी करंट स्किल रहती है ना उस पर हम फोकस नहीं कर पाते। लोगों की जी सुनना सर। बंद करो। गलती मतलब कोई भी लग गया, डेफिनेटली अगर वो लगा है तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा, पहले से उसने काम किया होगा। हम अभी डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, या आउटलुक ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, या नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, तो उसमें एडवांस जाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाएंगे। ओके सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, विपिन दिस हाय साइड। रोहित या विपिन। सर एक्चुअली मेरा एक कंसर्न था कि लाइक ये जो 104 का ये होता है, लाइक आफ्टर लाइक एसोसिएट, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो किस टाइप की टिकट्स आते हैं? सॉरी किस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं आप? सर एजोर 104 जो है एसोसिएट। चलो मैं बता रहा हूँ। अभी अभी एक प्रोजेक्ट भी मेरे पास आया है कि अपने स्टूडेंट का प्रोजेक्ट आया है, उसकी हायरिंग हुई एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, और डे 1 उसको 3 प्रोजेक्ट दे दिए कि ये प्रोजेक्ट लेकर आओ, और आपको फिर हम 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपको हम लाइक लेकर चलते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट में। पहला काम उसको दिया है कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए, दूसरा काम दिया है एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए, तीसरा काम दिया है ऑन प्रोमाइसेस एडी के एडी सर्विसेज को एज्योर एडी के साथ सिंक्रोनाइज करने का। ये 3 प्रोजेक्ट मिल गए उसको। ओके आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे कितना काम है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हमारी जिम्मेदारी, कम से कम कॉस्ट में क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कैसे कराएं, एज्योर एडी के थ्रू यूजर कैसे सिंक्रोनाइज कराएं, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें होस्ट करना है, उसकी होस्टिंग कैसे कराएं। तो बहुत सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमें लेकर चलनी है। जब हम एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट के थ्रू पढ़ाई करते हैं ना, एज्योर ब्लूप्रिंट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट ब्लूप्रिंट के थ्रू जब पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है कि सिर्फ वीएम बना लेने से, सिर्फ नेटवर्क स्टैब्लिश करने से काम नहीं चलेगा। कंपनी जो चाहती है उससे ज्यादा हमें तैयार करना पड़ेगा। Hello, sir. Sir, I have another question. Okay, can I ask, please? या प्लीज। Yes, sir. सर मैं अभी ना डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में जॉब कर रहा हूँ पिछले 6 मंथ से, और मैंने आपका ADDS एक्टिव डायरेक्टरी विंडो सर्वर 2022 एक्टिव डायरेक्टरी का कोर्स भी परचेज किया, वो भी रीड कर रहा हूँ वहाँ से, और आपसे मैंने डिस्कस भी किया था व्हाट्सएप पे, तो आपने मुझे सजेस्ट किया था, उसके बाद मैंने खुद ज्वाइन किया है। तो सर मैं एग्जाम में मतलब पूछना चाहता हूँ कि अभी 6 मंथ का एक्सपीरियंस है डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप सपोर्ट में, तो सर मुझे क्या क्या चीज़ें और पढ़नी चाहिए उसमें, मतलब उससे रिलेटेड जो आई थिंक। डेस्कटॉप में अभी आपने क्या क्या चीजें तैयार कर ली? या सर मैं वहाँ पर बेसिकली मतलब ये इशू देखता हूँ, प्रिंटर रिलेटेड एज्योर एडी ज्वाइन कराना, और कुछ वहाँ पर मतलब एज्योर फंक्शंस की मुझे मतलब एक्सेस भी हैं, जैसे कि एमएफ वगैरह रीसेट कराना और रीसेट करना, आईडी पासवर्ड और लैप्स पासवर्ड लेना, समथिंग ऐसे ऐसे एक दो और भी हैं। ठीक है, आपका मिक्स टास्क चल रहा है अभी, आप मिक्स टास्क में काम कर रहे हो अभी, और मिक्स टास्क में भी लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हो, है ना? यस सर। तो पहले तो आप सेग्रीगेट करो टेक्नोलॉजी सेग्रीगेट करने के बाद उनके अंदर बुलेट पॉइंट, डेस्कटॉप में क्या क्या हो सकता है, एडी में क्या क्या हो सकता है, ऑफिस 365 में कितनी चीजें हो सकती है, एडी कनेक्ट में कितनी चीजें हो सकती हैं, इनकी आप एक लिस्ट बनाओ। पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हमें पढ़ना क्या है। जब आप डेटा कलेक्ट करने बैठोगे इंटरनेट के थ्रू या किसी की हेल्प लेकर के, तब आपको लगेगा कि हमें तो मतलब इतना ज्यादा सारी चीजें हैं, हम 2 ही 4 चीजों में पढ़े हैं, अभी प्रिंटर ही कनेक्ट करा रहे हैं या आउटलुक ही ट्रबल शूट करने बैठे हैं, अभी हम यूजर को पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं और उसमें समझ रहे हैं कि हमें पूरा एज्योर एडी आ गया। बहुत सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली अभी तो हो गए 1 घंटे से ज्यादा हो गए, बट बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में। ऐसे मालूम पड़ता है कि हाँ कितना ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में, कितना ज्यादा इंजीनियर्स को क्या रिक्वायरमेंट है। इवन कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं हम अपनी वर्कशॉप की, कनेक्ट करेंगे हम
कॉन्फिडेंस आई के थिंक साथ सर बातें नेटवर्क करेंगे इशू है। and we are going to like arrange more workshop. So thank you so much everyone to join us, join our Teach Me Cloud group, and also drop your message, अपनी requirement share करो, conversation को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, and I'm going to give you like lots of content. Trust me, हम आपको जो आपकी डिमांड है हम कोशिश करेंगे जो मार्केट की डिमांड है उस मार्केट की डिमांड पे काम करें और आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करें एज इट इज। जैसे हमने YouTube पे सारी जेन्युइन कंटेंट प्रैक्टिकल के साथ अपलोड कर रखे हैं, एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें बढ़ाने वाले हैं, अभी टेस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह ऐड करने वाले हैं। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू ऐड इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। और प्लस ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा इस कॉन्सेप्ट में जो हमारा वर्कशॉप वाला है ये भी हम मैनेज करेंगे। हम अभी थैंक्स फॉर ग्रुप दिस में अगर वेबिनार सर। ग्रुप में अगर आप हैं व्हाट्सएप में तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन पूल और आप उसमें वोट करिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू स्केड्यूल आवर नेक्स्ट वर्कशॉप एंड क्लासेस। थैंक यू सो मच एवरीवन। व्हाट्सएप नंबर सर कौन सा सर जिसमें वन भेजना है? क्वेश्चन सर, मैंने भेजा है 84 करके है आपको, 8447612926 एक मिनट सर, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? 84 47 हाँ 612926। थैंक यू सर। यू वेलकम। वन क्वेश्चन सर मेरा प्लीज सर। या सर मेरा नाम राजीव है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सपोज मैं डेस्कटॉप सपोर्ट में काम कर रहा हूँ, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया मुझे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जैसे आपने बताया कि मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ किसकी तरफ जाना चाहूँगा, जैसे क्लाउड की तरफ, मतलब एजूर क्लाउड 104 से स्टार्ट करना चाहिए, या आपने बताया भी, बहुत लोगों को मैंने देखा कि नहीं आप नहीं एससीसी लगानी और छलांग आपको, एससीसीएम और आपको छलांग नहीं लगानी है, ठीक है। एससीसीएम या ऑफिस 365 इंटून, मतलब किधर जाना चाहिए सर? ये थोड़ा आप मुझे बताएंगे सर, आप क्लियरली कौन सा बेस्ट रहेगा सर? इफ यू कैन हियर मी, आप डेस्कटॉप पे हैं तो पहले एडी Yes, प्रिपेयर करो, डेस्कटॉप प्रिपेयर करो, ऑफिस 365 एंड इंट्यून, ये 4 बेस मानो। डायरेक्ट एज्यूर पे जाओगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर दिक्कत होगी कि आपको अब बोलोगे एज्यूर पे नौकरी ही नहीं है, हमारे पास कॉल्स ही नहीं आती। तो आप पहले ये 4 टेक्नोलॉजी पढ़ो और इस पे अपना एक्सपीरियंस लो एंड देन प्रोसीड फॉर एनी क्लाउड। डन सर रिपीट करेंगे सर, मतलब एडी एक्टिव करना है और फिर डायरेक्टरी, ऑफिस 365 इंट्यून, ये 4 टेक्नोलॉजी और डेस्कटॉप। अच्छा, यही मैं पूछ रहा था सर, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा था क्लाउड पे जाऊं इधर जाऊं। नहीं थैंक नहीं यू नहीं, सर। आप यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ओके एवरीवन, वो अभी थैंक यू नहीं हो सो मच, पाएगा है ना अजूर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वी हेलो आर गोइंग टू सर, कनेक्ट ऑन मेरा सर व्हाट्सएप। एक क्वेश्चन सर है लास्ट में। या उपेंद्र, हेलो सर, आप कोई ग्रुप बनाया है क्या? व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पे ज्वाइन करिए ना, ये जो नंबर हमने भेजा है इस पे आप पिंग करिए, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड करते हैं ग्रुप में। ठीक है सर, इस पे मैं पिन कर देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय सर, गुड नाइट। Mira, si no tengo mi ahora ahí.